आज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात करवाने के लिए फंड्स जारी करे। अदालत उज़्मा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हुकूमत के तमाम तर ढकोंसलों को पसे पुश्त डालते हुए बराह रास्त हुक्म जारी किया है। अब देखना यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। आज ही के रोज़ आर्मी चीफ ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। आज उन्होंने शिरकत की है कौमी असम्बली के इजलास में। ख़ास तौर पे ये आर्मी चीफ अपनी हदूद में रहते हुए जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसकी मिसाल इससे पहले कम मिलती है। हुकूमत अपने मसल्स जो है, अपनी ताकत जो है वो अवाम को भी दिखा रही है। हालात की करनी ऐसी हुई, कुदरत की करनी ऐसी हुई कि वो सारे का सारा खेल, वो जो गेम थी, वो चालें जो थी, वो सारी की सारी पलट गई। काजी फाइज ईसा साहब की शोहरत को भी इंतहाई बुरी तरह से इस अमर ने डैमेज किया। इसके अलावा एक और खबर जारी की गई और ये खबर थी चीफ जस्टिस और उनके बाद जो सीनियर तरीन जज हैं काजी फाइज ईसा साहब के मुबैना झगड़े के हवाले से। ऐसा तासुर मौजूद है इस खबरनुमा अफवाह में कि चीफ जस्टिस और काजी फाइज ईसा के दरमियान वाक करते हुए गुज़श्ता शाम कोई झगड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये तसलसल बरकरार रह सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात करवाने के लिए फंड्स जारी करे। यानी जो हुकूमत की हीला साजी थी, जो बहाने थे और जो इंतखाबात की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही थी, आला अदलिया ने, अदालत उज़्मा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हुकूमत के तमाम तर ढकोंसलों को पसे पुश्त डालते हुए बराह रास्त हुक्म जारी किया है गवर्नर स्टेट बैंक को। अब स्टेट बैंक के गवर्नर पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की तामील करने के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। वो आइन की पाबंदी करते हुए इंतखाबात की राह हमवार करते हैं या हुकूमत के प्रोपेगेंडे का, हुकूमत की साजिश का, हुकूमत की हिला साजी का शिकार होकर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें अदालत उज़्मा के अहकामात को तस्लीम करने से इनकार सामने आता है। आज ही के रोज़ आर्मी चीफ ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। आज उन्होंने शिरकत की है कौमी असम्बली के इजलास में और इस इजलास के बाद और इस इजलास के दौरान जो हमें मीडिया मैनेजमेंट का खेल दिखाई दिया है वो भी बहुत अजीब है। वो खेल भी बहुत मानीखीज और दिलचस्प है। इस खबर को यूं हुकूमत की जानिब से रिलीज़ करवाया गया है और जो हुकूमती ऐनक से तमाम हालात व वाक़यात को देखते हैं, उन सहाफ़ियों के जो तबसरे हैं उनसे अगर आप मानी कशीद करें, अगर उनसे आप सारे हालात का जायज़ा लें या उसी ऐनक से जो उनका नज़रिया है इन हालात को देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि हुकूमत की जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि जो सिपा सालार हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अपना सारे का सारा वज़न, अपनी सोच, अपने ख़यालात जो है उनका इजहार इस तरह से किया है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। अगरचे आर्मी चीफ, ख़ास तौर पे ये आर्मी चीफ अपनी हदूद में रहते हुए जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसकी मिसाल इससे पहले कम मिलती है। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें तारीख़ के तनाजुर में देखते हुए ये मामलात इनका जायज़ा लेना चाहिए कि हमेशा से हमारा आर्मी चीफ कभी किसी सियासी नज़रिए, सियासी जमात या किसी हुक्मरान जमात का पाबंद नहीं रहा और ना ही वो किसी जमात के ज़ेरे असर होता है, ना किसी हुकूमत के ज़ेरे असर होता है। उसका फोकस, उसकी सोच पाबंद होती है आईने पाकिस्तान की। उसकी सोच हमेशा रियासत के मुफाद के साथ खड़ी होती है। आज जिस तरह से ये खबर रिलीज़ की गई और जिस तरह से आर्मी चीफ का बयान जारी करवाया गया, उससे वाज़े दिखाई दे रहा है कि हुकूमत अपने मसल्स जो है, अपनी
ताकत जो है वो अवाम को भी दिखा रही है और ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ताकतवर हल्के हुकूमत के दस्तों बाजू हैं। इससे पहले हुकूमत ने यही खेल काजी फायज ईसा साहब को कौमी असम्बली के इजलास नुमा सेमिनार में बुलाकर यही इजहार करने की कोशिश की, यही तासुर देने की कोशिश की, लेकिन हालात की करनी ऐसी हुई, कुदरत की करनी ऐसी हुई कि वो सारे का सारा खेल, वो जो गेम थी, वो चालें जो थी, वो सारी की सारी पलट गई और इसका नुकसान न सिर्फ हुक्मरान हल्के को हुआ, हुक्मरान तबके, हुक्मरान इत्तेहाद को हुआ, बल्कि काजी फायज ईसा साहब की शोहरत को भी इंतहाई बुरी तरह से इस अमर ने डैमेज किया। उसके बाद अगर आज ही का आप जायजा लें तो आज अलसुब से इसके अलावा एक और खबर जारी की गई और ये खबर थी चीफ जस्टिस और उनके बाद जो सीनियर तरीन जज हैं काजी फायज ईसा साहब के मुबैना झगड़े के हवाले से ऐसा तासुर दिया गया। और ये खबर जिस तरह से ये ट्वीट हुई और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से जारी किया गया मैसेज था, बहुत से दोस्तों ने कौमा और डैश की तब्दीली भी किए बगैर इसको इसी तरह से आगे बढ़ाकर अपना फर्ज निभा दिया। और ऐसा तासुर मौजूद है इस खबरनुमा अफवाह में कि चीफ जस्टिस और काजी फायज ईसा के दरमियान वाक करते हुए गुज़श्ता शब कोई झगड़ा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस खबर की तरदीद की गई है। ये दोनों खबरें यानी आर्मी चीफ के हवाले से जो खबर है और जो चीफ जस्टिस और इनके हवाले से काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जो खबर है, ये एक ही फैक्ट्री की जो प्रोडक्ट लगती हैं दोनों। जिस तरह से ये माहौल बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ खड़े हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब आवाज़ें अमली इजहार का सूरत जो इख्तियार कर रही हैं। अब जो पहले इख्तलाफ राय जुबानी कलामी दिखाई दे रहा था, जो इख्तलाफ राय फैसलों में नजर आ रहा था, अब वो इख्तलाफ राय वो इतना शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि बात दस्तो गिरेबां होने तक जा पहुंची है। दोनों खबरों में जो मुबालिगा है वो बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर जो न्यूज़ के लोग हैं, जिनको न्यूज़ सेंस है, वो बखूबी अंदाज़ा कर लेते हैं कि किस खबर में कितना प्रोपेगेंडा है। तो हमारे वो सहाफ़ी जो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने, जो इन दोनों खबरों को हक़ाइक़ से हट कर पेश करने की इस रविश का हिस्सा बने, उन्हें अपने अमर का असर-ए-नौ जायज़ा लेना चाहिए। हमें ख़ास तौर पर जो हमारी फ़ौज का इदारा है, इसको किसी भी सूरत मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। अगर आप फौज को सियासत में आलूदा करेंगे तो फिर इसका नुकसान रियासत को होगा। और वैसे भी अब जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है और जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह का डेडलॉक दिखाई दे रहा है, इनसे कुछ और ही सुनाई दे रहा है, कोई और ही आवाज़ें, कोई और ही चाप सुनाई दे रही है। आप कह सकते हैं कि कहीं बहुत दूर पार से हमें बूटों की चाप भी सुनाई दे रही है। ऐसा माहौल मौजूद है कि एक वक्त ऐसा आए कि जब हमारी सियासी जमातें जो अब अपने सियासी इख्तलाफ राय को ज़ाती दुश्मनी की हद तक ले जा चुकी हैं, जब इनसे मुआमलात ना सुलझें, जब ये मुज़ाकरात करना भी चाहें, लेकिन वक्त का जो पानी है वो हालात के पुलों के नीचे से गुजर चुका हो, जब इनके हाथ में कुछ भी ना रहे और जब सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई हल मौजूद ना हो और ये जो वक्त है जो आइन मुतय्यन करता है, जो हदूद आइन की मुतय्यन करता है, यानी 90 रोज़ के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात अगर नहीं होते तो यकीन मानिए यहाँ पे ना तो आइन का वजूद रहेगा और अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा भी अपना वजूद खो देगा। अब इन हालात में हमारी सियासी इलीट के पास उसका ताल्लुक हुक्मरान तबके से हो, हुक्मरान इत्तेहाद से हो या अपोजिशन से, तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की क़यादत से हो, इनके पास मुज़ाकरात के अलावा, गुफ्तगू के अलावा कोई चारा नहीं, कोई हल नहीं, कोई रास्ता मौजूद नहीं है।
ये अच्छी बात है कि अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से मुसलसल मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार सामने आ रहा है। इसी तरह हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो तोप खाना था, बयानात का तोप खाना था, वो कदरे खामोश नज़र आ रहा है। राना सनाउल्लाह जैसे जो लीडर थे या मरियम नवाज़ जो थी, खैर वो तो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन ज़ाहिर ये हो रहा है कि कहीं किसी जगह पर मुज़ाकरात के लिए बातचीत का आगाज़ होने जा रहा है या बातचीत का अमल शुरू हो चुका है। अगर ऐसा है जिस तरह से ज़राए का बयान करना है, तो इस रियासत के लिए मुस्तकबिल में अच्छी राह तलाश करना गैर मुमकिन नहीं रहेगा। बहरहाल अच्छे की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद को अब होश के नाखून लेना चाहिए, थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद पर जो बरसरे इक़्तिदार तबका है उस पर बोझ हमेशा से ज़्यादा हुआ करता है। लिहाजा अब यही उम्मीद की जा सकती है कि दोनों क़ुव्वतें, दोनों ताकतें, जो अपोजिशन जमातें हैं या तहरीक इंसाफ की क़यादत है या फिर हुक्मरान इत्तेहाद, ये दोनों बैठकर बाहम किसी मसले के हल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और अगर इंतखाबात इसी तरह से ताख़ीर का शिकार होते रहे, इसी तरह से जिस तरह से अब साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं, ये जाल इसी तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारों को या दीगर इदारों को मफलूज करने का काम करते रहे, तो फिर याद रखिए वो वक्त दूर नहीं है जब हुक्मरानों का गिरेबान होगा, ताकतवर हलकों का, इस सियासी इलीट का गिरेबान होगा और इस गरीब आवाम का हाथ होगा। उस रोज ये लोग घसीटे जाएंगे और इन लोगों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। अच्छे की उम्मीद और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि वो इस रियासत को, इस रियासत के अवाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसका मुस्तकबिल रोशन करे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।